यह तो गणित में बड़ी कुशल है। जैसे भी हो, यह बात समाप्त करता हूँ। भद्र, हमारी गणना की पद्धति अलग है। अपने घर के लोगों का नाम बताओ। मुदगरक लिखवाता है, कपटकेली, मन सुंदरी, मदन सुंदरी, मुदगरक, कोकिलक, पारावत, कुसुमिका इत्यादि लिखकर स्वतः निश्चय ही कपटकेली के चोर होने का संदेह है, इसीलिए सबसे पहले उसका नाम लिया गया। तो यही कह देता हूँ, कपटकेली ने चोरी की है ऐसा लगता है। आपने सही जान लिया, वे स्वयं ही अपने घर चोरी करती है। कपटकेली मुस्कुराकर इशारे से रोकती है। इनके इस तरह मुस्कुराने से लगता है कि कपटकेली है। यह तो ठीक नहीं हुआ। इसी की पुत्री गणिका मदन सुंदरी कलाकरंडक पर अनुरक्त है, और वे दोनों कोकिलक और पारावत चोर और जुआरी हैं। तो फिर यही होगा। भद्रे, चोर का पता लग गया है। तुम्हारा नाम उसे छिपाने के लिए लिया था। तुम अपने घर जाओ और कोकिलक तथा पारावत से एकांत में पूछताछ करो। आर्य, मुझे आज्ञा दे। भद्रे, तुम जाओ। जिससे वस्तु मिलनी है उस पर क्रोध न करना। कपटकेली मुदगरक के साथ जाती है। अंगूठी लाकर आर्य इसे धारण करें। और देख के समय, यह तुम्हारा कैसा मुंह है। देखो देखो, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी और विपत्ति से ग्रसित जिस शरीर को काल प्रतिक्षण बदलता रहता है, उसको चमकते आभूषणों से सजाना व्यर्थ है। आग में जलते हुए घर में कमरा कौन बनाता है? गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या समझ रहे हैं? ले लीजिए इसे। ज्ञान राशि अंगूठी पहन लेता है। अभिप्राय हंसकर और हाथ जोड़कर, तुम्हें नमस्कार। गुरुजी के हाथों में ही टिकी रहना। अरे पापी, उठपटांग बोलने वाले, मैं अपने सब व्यसनों को भूल चुका हूँ। कौंडिन्य, तुम्हारी बातों से कला करंडक जुआरी की प्रार्थना मुझे याद आ गई। वह जुए में सब कुछ हार कर मेरे मंत्र के प्रभाव से जीतने की इच्छा करता है। उस मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। तो जाओ, तो आओ, मंत्र जाप के योग्य सुनसान स्थान पर चलें। इस बाग में गणिका आदि का आना जाना रुकना संभव नहीं। इधर इधर आइए गुरुजी। पहला अंक, दूसरा अंक, मंत्र जाप करते हुए ज्ञान राशि और शिष्य का प्रवेश। गुरुजी, बहुत मंत्र जाप कर लिया, लगता है कलाकरंडक जुआरी जीत गया। आपका मंत्र जल्दी ही प्रभाव दिखाएगा। तो चलिए उद्यान में चलें। दोपहर के प्रचंड सूर्य की किरणें अपनी गर्मी से मेरे शरीर को झुलसे दे रही है। एक मिनट रुको भाई, सुनो। हेलो, हाँ ठीक कहते हो। ये जलता हुआ सूर्य दुष्ट व्यक्ति की तरह भीषण और निर्दयी है। फिर भी घने वृक्ष रूपी सज्जनों की सहायता से इसे बचाया जा सकता है। तो फिर चले। यह उद्यान है, आप प्रवेश करें। प्रवेश का अभिनय करते हैं। एक और मनसुंदरी और चेटी बैठी हैं। कुछ चलकर और आगे की ओर देखकर, गुरुजी देखिए देखिए, यहाँ माधवी मंडप में कोई अनोखी स्त्री किसी आचार्य की तरह ध्यान मग्न है। उसी के पास दूसरी देवता की पूजा के लिए चंदन और फूल लिए बैठी है। यहाँ लाल अशोक के नीचे बैठते हैं। माधवी मंडप से क्या? देखकर उपहास और आश्चर्य पूर्वक स्वागत। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, यहाँ बैठकर ही ये अच्छी तरह से दिख रहा है। हाँ, इसकी सुंदरता के क्या कहने। इस चंचल और विशाल नेत्र वाली की सुंदरता की लहरें मेरे निष्ठुर विवेक के कठोर अक्षरों को भी मिटाए दे रही हैं, और मुझ संयमी के हृदय को भी यह काम दे समान सहसा प्रेम की इच्छा दे रही है। ठीक है चेटी दादा। स्वामिनी वसंत आने की आनंद आपके हृदय का यह कैसा संस्कार है ना कि सेपे में रखे चंदन का आपके अंगों पर कोई असर नहीं हो रहा है।
बहुत दिनों से खिली हुई पराग से भरी मल्लिका पर भंवरे गुनगुना रहे हैं, पर आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो आपको उल्हासना दे रही हैं। आपके कर कमल में पकड़ा हुआ पान मुंह में चबाए जाने के लिए व्याकुल असहाय सा मुरझा गया है। मदन सुंदरी अनसुनी करके तथा लंबी और गर्म श्वास लेकर मृत्यु की असमर्थता को धिक्कार है कि आम की मंजरी के विष को पीकर भी भौरे जीवित है। आकाश में शब्द की अग्नि से कोयलों का कंठ जल रहा है। मालो पर्वत की विष भरी हवा में से लताएं नहीं मुरझाई हैं। कामदेव के वाणों से आहत होकर भी मैं जीवित हूँ। कौंडिन्य, यहाँ बैरागियों का क्या काम? चलो चलें। गुरुजी ठहरिए ठहरिए, आपकी कठिन पढ़ाई से पीड़ित मेरे कानों को इस मधुर आलाप से तरावट मिल रही है। मुझे भी। कौंडिन्य, बनी ठनी वैश्या की बातचीत के लालच में तुम अध्ययन से विमुख हो रहे हो। स्वामिनी मदन सुंदरी, आप अशुद्ध शब्द क्यों बोल रहे हैं? श्रृंगार क्यों नहीं करती? क्या ऐसे ही कला खंडन से मिलेंगी? सखी, कहाँ है वो जुआरी? वो सबके धन की जीत कर कामोद्यान में तुम्हारे साथ पान गोष्ठी का महोत्सव बनाएगा। तुमने जो आभूषणों की पिटारी भेजी थी, वह उसने माता कपट केली के पास भेज दी है। ये बात मुझे कामोद्यान के माली ने बताई है। प्यारी सखी, आओ मेरा आलिंगन करो। गुरु जी, हमारी तपस्या भाड़ में जाए। देखिए देखिए, इसका भाग्य देखिए, जो मदन सुंदरी इसका आलिंगन कर रही है। कौंडिन्य ने ठीक कहा। अरे अरे, क्या देख रहा है? अरे पापी, शाप के जल से तुम्हारे धृष्टता की अग्नि को ठंडा कर दूंगा। बिना बात कमंडल के जल क्यों बहा रहे हैं? दोपहर में प्यास से व्याकुल हो जाएंगे। आपके प्रभाव को जानता हूँ। मूर्ख, कपटकेली का धन वापस मिलने की बात जानते हुए भी नहीं समझते। कपटकेली ने उसे चुराया है, यह तो आपने पहले ही बताया था। तो चलो वहीं चलकर जुआरी की प्रतीक्षा करें। कहा सुनी छोड़िए। देखिए देखिए, वो जा रही है। जा ही रही है। काम वृक्ष की छाया की भांति या चंचल और विशाल नेत्र वाली जैसे जैसे मुझसे दूर जा रही है, वैसे असहनीय प्रखर ताप बलपूर्वक मेरे शरीर को लपेटे ले रहा है। गुरु जी, सूर्य भी आपकी ही भांति असहनीय प्रखर तेज वाला है। तो आइए इसी माधवी मंडप में प्रवेश करें। यही ध्यान धारणा आदि हो जाएगी। चिरंजीवी हो। मेरे मन की बात कौंडिन्य ने कह दी। जैसे तुम्हारी इच्छा। दोनों प्रवेश करने का नाट्य करते हैं। उत्कंठा सहित देखता स्वागत। यही वह चबूतरा है जहाँ मदन सुंदरी रहती थी। यहीं पर बैठता हूँ। यहाँ मनचाही ध्यान धारणा पूरी करें गुरु जी। यह मेरी क्या दशा हो गई, क्योंकि श्वास मुझे जलाए डाल रही है। सांस रोकने की प्रक्रिया कहाँ गई? शब्द निरंतर उसी का नाम ले रहे हैं। वह जाप कहाँ गया? हृदय उसी के वश में हो जाने से विष्णु पता नहीं कहाँ चले गए। आज भगवान कामदेव ने मुझे कोई दूसरी ही दीक्षा दी है। संताप मेरे सारे शरीर को झूलते दे रहा है। तो इसी तरावट देने वाले चबूतरे से लोग कर पीड़ा कम करें। क्या बुद्धि भी सोचने लगे? बेटे कौंडिन्य, भयंकर ज्वर से मेरा शरीर पीड़ित है। तो स्पर्श का अभिनय कर। अरे, आपको तो भयंकर ज्वर है। ज्वर नाशक मंत्र तो आप जानते ही हैं, फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? अरे मैं तो मदन सुंदरी के विरह से पीड़ित हूँ। इसके वशीकरण के मंत्र का प्रयोग ही अब मेरा उपचार है। यह वाचाल शिष्य राक्षस सुन लेगा, इसलिए दूसरी आदि का उपाय कहाँ? तो फिर वही करता हूँ। बेटे कौंडिन्य, तुमने मुझे ठीक याद दिलाया। लिखने की सामग्री लाओ, जिससे ज्वर नाशक मंत्र बीज लिखें। बाहर जाकर पुनः प्रवेश करके यह रही सामग्री। गुरुजी लिखें। भोजपत्र पर वशीकरण मंत्र लिखकर मरोड़ते हुए। बेटे कौंडिन्य, इसे गीले चंदन में लपेट कर ले आओ। उसे पहनने से मेरा ज्वर उतर जाएगा। लिखे हुए को लेकर और घुमाकर देखो इसमें क्या लिखा है। खोलकर पढ़ते और मुस्कुराते। अरे, मंत्र के बाद लिखा है कि मदन सुंदरी मेरे वश में हो जाए। यह मैं सहन नहीं कर सकता। मैं भी मदन सुंदरी को पाने की आशा में जीवित हूँ। तो फिर यह करता हूँ,
भोजपत्र पर लिखे शब्दों को मिटाकर लिखता है, कपटकेली मेरे वश में हो जाए, और वैसे ही उसे मोड़कर और गीले चंदन में लपेटकर फिर से प्रवेश करता है। गुरु जी इसे पहने। मंत्र बीज को लेकर पहनने का अभिनय करता है हर्ष और आश्चर्य से। गुरु जी क्षण भर में ज्वर रहित कैसे दिखने लगे? ये जल्दी फल देने वाला मंत्र है जिसका कई बार अनुभव कर चुका हूँ, पर विष के समान कष्टदायक है यह शिष्य पापी। तो फिर ऐसा करता हूँ, बेटे कौंडिन्य, मंत्र का प्रयोग तो कर लिया, अब ज्वर को दूर करने वाली देवी की पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए कई रंगों के सुगंधित फूल ले आओ। जैसे गुरु जी की आज्ञा। बाहर जाते हुए स्वगत। गुरु जी की बात मैं समझता हूँ, फूल लाकर क्या होगा, इस पीपल के पेड़ पर चढ़कर सब कुछ देखता हूँ। ऐसा ही करता है। आहा, मेरा मंत्र सफल हुआ। फूल और तांबूल आदि उपहार लिए हमारे सुंदरी की दूती कपटकेली इधर ही आ रही है। निर्देशानुसार कपटकेली प्रवेश करती है। कपटकेली तभी प्राय हंसती हुई और शर्माती हुई ज्ञान राशि के सामने सामग्री लिए हुए बैठ जाती है। भद्रे, वो वस्तु मिल गई? प्रियतम, वह खोई हुई वस्तु तो मिल गई, परंतु मेरा हृदय आपने चुरा लिया। अब आप ही मुझे बचाए। अरे यह क्या हुआ? यह मदिरा के नशे में है या प्रेम में पागल है? अब इसे क्या उत्तर दूं? इसे समझा कर ठीक रास्ते पर लाता हूँ। भद्रे, आपकी पुत्री मदन सुंदरी सकुशल है? नहीं नहीं, वह मेरी पुत्री नहीं, बहन है। आप जैसे रसिकों की कृपा से आराम से रहने के कारण मेरा बदन कुछ भारी हो गया है, इसीलिए छोटी होने पर भी बड़ी लगती है। अरे बुढ़िया की ढिठाई तो देखो, या फिर ठीक ही है, बुढ़ापे में इन दुष्ट स्त्रियों का करोड़ी दिखने का हट भी कैसा है कि मुंह फुलाकर पिचके हुए गालों को समतल बना लेती हैं, हर्ष से वृक्ष को तान कर स्तनों को उभरा हुआ दिखाती हैं, सफेद बालों को छिपाकर पुत्रियों से भी छोटी होना प्रकट करती हैं। प्यारे, यह गेरुआ वस्त्र उतारो, मैं तुम्हारे शरीर पर चंदन लगाती हूँ। बुढ़िया का पागलपन तो बहुत बढ़ गया। या फिर युवा अवस्था में जिस कामदेव की ललक के साथ सेवा की, अब वह शिष्टाचार बुढ़ापे में ही से नहीं छूट रहा। ठहरो, वो विलास के आनंद की अथाह कीचड़ में गिरने को दूर ही से नमस्कार। हे माता, अब मैं पतन की आशंका के कारण सुख को त्याग कर तो पक्षियों के नीरस पथ पर चल रहा हूँ। प्यारे, नागरिक हो, विनोद करना जानते हो, इसीलिए मुझे माँ कह रहे हो, पर तुम साधुओं के रहस्य को नहीं जानते। क्या तुमने नहीं सुना कि जो साधु काम सेवन करते हैं उनसे काम के जनक विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। न जाने कितने साधुओं की काम क्रीड़ा में भुगत चुके हैं। अरे पापी, साधुओं पर कीचड़ उछालने से तुम्हें उस पर फिसलोगी। प्यारे, मैं नहीं फिसलूंगी, तुम्हारा डंडा मुझे सहारा देगा। अरे पापी, सुमत, ये तेरे लिए यमदंड है। अरे पाखंडी साधु, मेरे कोकिलक पारावत यहाँ नहीं है, इसीलिए तू मुझे अनाथ समझकर मार रहा है। पारावत? कोकिलक दादा, वो पाखंडी साधु इस बाग में यहीं कहीं होगा जिसने हमें चोरी के झमेले में फंसाया है। माता, अब आप ही मुझे बताएं। फिर मुझे माता कहता है? सुंदरी, मेरी जान बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। तो समाधि का बहाना बनाकर बैठ जाओ। देखो, यही रहा साधु, माता पास बैठी उसकी सेवा कर रही है, चलो उसके पास चले। माता, आप यहाँ कैसे? कोकिलक चुप रहो, भगवान की समाधि भंग न हो जाए। माता, यह तो शराब के नशे में चूर लगता है, जो आंखें बंद किए हुए झूम रहा है। शराबत को कनखियों को देख तुम्हारी क्या राय है? कोकिलक ठीक कहते हो, तो आओ इसे बावड़ी के जल में नहला दें। अरे यह क्या? ठहरो, आग में मत कूदो। माता, अगर यह आग है तो इसकी सेवा में तुम क्यों नहीं जलती? कोकिलक चिपचिपा होने के कारण इसे पकड़ना कठिन है। परावत, तुम हाथों को पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ।
कोकिलक, माता की इस अंगूठी की पहचान तो प्रेम विद्या सिखाने की दक्षिणा के रूप में इसे दी गई थी। वाह माता वाह, सब कुछ इसे देती हो और चोरी की कलंक हमारे से थोपती हो। कौंडिन्य, कौंडिन्य कहाँ हो, कहाँ हो? मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्गलोक चला। पाताल लोग कहो। कोकिलक, चलो इस सन्यासी को पास से उसी पूज्य पीपल वृक्ष पर लटका दे। अब यह क्षण भर के लिए उल्टे लटक कर आकाशचारी सिद्धि का अनुभव करे। कोकिलक रुचि डाल को देखता है। यह स्वयं जलने से डरा हुआ दूसरों को भी आग में घसीटता है, तो फिर ऐसा करता हूँ। ये स्वयं जलने से डरा हुआ दूसरों को भी आग में घसीटता है, तो फिर ऐसा करता हूँ। इसी ढोंगी साधु को पकड़ो, पकड़ो, जीवित पकड़े रखो, तब तक मैं भी उतरता हूँ। यह हर दिन मेरे बाग के सारे फूल ले जाता है। मैं यहाँ छिपकर इसे खोजता हूँ, पर यह दिखाई नहीं देता। पेड़ से उतरने का नाट्य करके जानदासी को मारने की कोशिश करता है। क्या गुरु भक्ति है। ठीक है, यह बेचारा तो जिए। कपट के लिए हंसकर जानदासी के मुख को देखती है। अरे तुम माली हो? और क्या? परावत, यह माता चुपचाप हंसती हुई सन्यासी को देख रही है। उसे लगता है कि इसका शीशे कौंडिन्य है। ऐसा पास आकर कौंडिन्य को पकड़ता है। यह भी इसी सन्यासी का आदमी है, इसलिए दोनों के एक साथ की सिद्धि मिल जाए। योग पट को दोनों का गर्दन छापता है। छिपा हुआ धन सब अपनी अपनी जगह पड़ा रहे। सारा संसार गरीबी से दुखी रहे। ज्ञान राशि अब दुनिया से चले। अरे अरे, अब क्या तुम्हारे पिताजी छिपे हुए धन के बारे में जानते हैं? ऐसा कौन है जिसका इन्होंने भला नहीं किया है? भगवान ज्ञान राशि, हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। शाबाश। तो फिर ऐसा करता हूँ, यह तो डर के मारे बक रहा है। हमारे साथ तुम जो करना चाहते थे वही करो। योग पट छोड़कर ज्ञान राशि के पैरों पर कृपा करें, हमारी दरिद्रता दूर करें। बच्चों, मैंने तुम्हें क्षमा किया। क्षमा ही हम जैसों का धन है। हम जैसे दयालुओं का पुरस्कार ही परम धर्म है। दोनों बच्चों को अवश्य ही कृतार्थ करेंगे, इसलिए उठो। जुग जुग जियो आर्य, जुग जुग जियो। मेरा इशारा मिलते ही यह फुटनी पृथ्वी धन का घड़ा किसी को भी सौंप देगी। कौंडिन्य, लांगली रस ले आओ। वह किस लिए? क्या तुमने नहीं सुना कि लांगली के रस को मंत्र के साथ आंखों में लगाने से धीर व्यक्ति निधन या निधान को प्राप्त करता है? भगवान, क्या निधन निधान से भी बड़ा है? सारे दुखों का नाश करने वाला निधन एकमात्र कम होने पर भी निधान से बढ़ता है। तो हमें वही मिले। और क्या? कौंडिन्य, जल्दी करो, जल्दी करो। जैसी आपकी आज्ञा। बाहर जाकर फिर प्रवेश करके। गुरुजी, ये लीजिए। पहले किसकी आंख में लगाया जाए? मेरे में, मेरे में। भगवान, इस स्त्री पर भी आपकी कृपा होनी चाहिए। हाँ, कैसी उतावली है। सभी का निधन समीप है। पहले कोकिलक की आंखों में लगाइए। बच्चे, इस पेड़ की जड़ पर दृष्टि डालो। कोकिलक, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। वत्स परावत, यह कहावत सच है कि धन के लिए व्याकुल व्यक्तियों के लिए न कोई सगा है न कोई मित्र। इसलिए यह देखते हुए भी नहीं बता रहा है। हर चरण के पर निदान होते हुए भी क्या पागलों की तरफ जवाब कर रहा है। तो तुम्हें और तरह से दिखाता हूँ। 5 मिनट रुकिए। भगवान, मुझे भी। तारावत, कुछ दिख रहा है? और हम कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। माता, तुम्हें कुछ दिखता है? नहीं नहीं, आंखें फूटी जा रही हैं। तारावत, माता को नहीं दिखता, तुम्हें नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता। तो अब क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसा करते हैं गुरुजी, अंजन बहुत कम है, तो फिर बचे हुए रस से आप मेरी और कौंडिन्य परावत की आंखों से अपनी आंखें रगड़ ले, जिससे हम एक साथ ही निधान को देख सके। दोनों ऐसे ही करते हैं। कोकिलक और परावत तत्पर दोनों की आंखों से अपनी आंखें रगड़ देती हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आंखें फूटी जा रही है। अब भागो, लो अब निधान लो। अरे कौंडिन्य, यह तुम कौन सी विषैली वस्तु ले आए? वो अंजन तो दूसरा ही है। गुरुजी,
आप क्या मुझे मारना चाहते हैं? इस तरह से आंखों की पीड़ा से मैं मरा जा रहा हूँ। मैं तो बेमौत मारा गया। रावत, क्यों दुखी होते हो? क्योंकि क्या तुमने किसी भी मदिरा को बिना पिए छोड़ा है? क्या कोई महिला तुम्हारे हाथों से बची है? क्या कोई दिन बिना जुए खेले बीता है? इसलिए अब इस संसार में हम क्यों दुखी हैं? सच ही है, संतुष्ट लोग प्रिय अतिथि की तरह मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। बच्चा को उपलब्ध पारावत, क्या यहाँ पास में कोई तालाब है? आंखें धोते ही यह मृत्यु टल जाएगी। यहाँ पास ही मदनोद्यान है, जहाँ हमारे स्वामी कला करंडक मदिरा पान का आनंद लूट रहे हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चलो टटोलते हुए चलते हैं। सब धीरे धीरे परिक्रमण करते हैं। कौंडिल्य कोकिलक के ऊपर गिरने लगता है। अब आगे क्या यहाँ निदान है? मैं तो कोकिलक हूँ, दूर। कपटकेली, बेटे कोकिलक, मुझे सहारा दो, सहारा दो। माता पड़ी रहो, तुम्हारा कौन उद्धार कर सकता है? गिरे हुए हाथी को कौन उठा सकता है? कपट के लिए बार बार उठती और गिरती है, पर रावत बैंक को नाजी के साथ, अरे हर चरण पर तुम्हें निधान मिली। हाय हाय, ये पछतावा रह गया कि मरते समय स्वामी कलंक करंडक के पैर न छू सका। बेटी मदन सुंदरी, कहाँ हो? मुझे उत्तर दो। यह अभागी तुम्हारा मुख चंद्र देखे बिना ही मरी। माता, ये क्या? भगवान ज्ञान राशि, यह क्या? बेटा कला करंडक, दुर्भाग्य का मारा हूँ, क्या करूँ? स्वामी कला करंडक, अपनी माया से सारे संसार को ठगने वाले सभी को मरने दी। अरे पापियों, बकवास बंद करो। भगवान बताइए कैसे हुआ? आपका ये सेवक उपस्थित है। बेटे तो फिर पानी लाकर हम सबकी आंखों को धो डालो। कुसुमिका मुदगरक, पास ही तालाब है, पानी ले आओ। जैसी स्वामी की आज्ञा, पानी ले आए। सबकी आंखें धो दो। स्वामी की आज्ञा, पानी ले आया। सबकी आंखें धो दो। ऐसा ही करते हैं। बेटा कला करंडक, भाग्य से तुम आ गए, हमारी विपत्ति टल गई। सौभाग्य से तुम्हारा मुख चंद्र भी जीवन मिला, आपके दर्शन हुए। बच्चों तो फिर इन जगत भगवान को प्रणाम करो। कला करंडक के साथ तुम सभी खुशी मनाओ। बेटा कला करंडक, इसमें किसी का भी दोष नहीं। निधान पाने को तावले इन लोगों के लिए जो अंजल लाया गया था, उसको लगाने पर भूल से कुछ और ही भयंकर हो गया है। क्या कहते हैं, भूल से भी जगत गुरु पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बेटा कला करंडक, जुए में जीत गए, तुम्हारे मनोरथ पूरे हुए। भगवान, आप जैसे दयालु की कृपा होने पर इस संसार में मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं। स्वामी मुद्दक, हाँ स्वामी कला करंडक, यह है आपकी माता, यह है आपके गुरु, अरे आपके सेवक। रुक रहे, हम नीचे देख रहे थे, कहाँ गया? स्वामी कला करंडक, यह आपकी माता, यह आपके गुरु, ये आपकी कला करंडक चली, इसीलिए जब खुशी मनाए। बेटा कला करंडक, कहो अब तुम्हारी खुशी के लिए और क्या करूं? सारे अजय और कपटी चोरी को मैंने जीत लिया। प्राण प्रिय चंद्रमुखी को प्राप्त कर लिया। विपत्ति के समुद्र में पड़े सेवक बचा लिए गए। इस तरह मुझे कृतार्थ करने के बाद, हे भगवान, अगर आप कुछ और भी मुझे देना चाहते हैं तो फिर ऐसा ही हो। बादल लाए वर्षा पारी, राजा बने प्रजा हितकारी, शोक रहित तो हो धरती सारी, चंद्रमौली श्री के वंदन से धन्य रहे नर नारी। सबका प्रस्थान। धन्यवाद। बोलो बोलो चूड़ामणि महाराज की जय।